जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च क्या होता है? रिसर्च मेथोडोलॉजी में एक तो आपको आएगा, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनाता है, क्वेश्चन में एग्जाम में भी पूछते हैं। और रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चार टाइप का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ, अगर ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का बुक के बारे में कहाँ से आप जाके खरीद सकते हो, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मीनिंग ऑफ रिसर्च ये वाला प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिटेल्स में बहुत कुछ मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे चार ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है। एक सेकेंड। यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला पहला वाला ऑब्जेक्टिव है, सेकंड वाला ऑब्जेक्टिव है, ये थर्ड वाला ऑब्जेक्टिव है और ये चौथा वाला ऑब्जेक्टिव है। इस चार ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग और ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव का जो सिंपल वाला सिंगल स्टेटमेंट, मतलब सिंगल वर्ड में अगर देखोगे तो उसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च क्या है, उसके ऊपर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। तो पर्टिकुलर एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च क्या होता है अगर देखोगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आ जाएगा। रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, टू गेन फैमिलियरिटी विथ फेनोमेनन और टू अचीव न्यू इनसाइट इनटू इट। कोई अगर रिसर्च पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कर रहे हो, पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कर रहे हो, उसके अंदर नया नया इंसाइट क्या मिल सकता है, उसके लिए फैमिलियरिटी क्या हो सकता है, क्या क्या वो इंसाइट मिलेगा, उसी के बेसिस में हम लोग उसको बोलेंगे कि भाई ये एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्लियर भी लिखा है कि रिसर्च एम्ड एट अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरिंग द ए फेनोमेनन टू गेन न्यू इनसाइट। अगर कभी भी अगर आपको न्यू इनसाइट चाहिए पर्टिकुलर रिसर्च के ऊपर, उसके लिए जो अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लोर आप करोगे उसको हम लोग बोलेंगे एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च। नेक्स्ट टाइप का ऑब्जेक्टिव जो है उसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यहाँ पे देख सकते हो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ऑब्जेक्टिव में क्या है, टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और ग्रुप। अगर आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल और सिचुएशन और ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर रहे हैं, तभी उस टाइप का जो रिसर्च रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये एक तो ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रिसर्च फोकस्ड ऑन डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक। ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक। अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हो कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडिविजुअल सिचुएशन या ग्रुप के ऊपर, तब हम लोग इसको बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर में डायग्नोस्टिक रिसर्च। डायग्नोस्टिक रिसर्च क्या है, यहाँ पे रिसर्च दैट मेजर्स हाउ ऑफन ए पर्टिकुलर इवेंट और फेनोमेनन अकर्स और द एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। तो यहाँ पे पर्टिकुलर डायग्नोसिस का वर्ड से आप पता कर सकते हो कि यहाँ पे कोई क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर इवेंट फेनोमेनन क्या हो रहा है कि रिपीटेशन में आ रहा है। ऑफकोर्स मन कितना टाइम के अंदर ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हो कि टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विथ व्हिच समथिंग ऑकर्स और विथ व्हिच इट इज एसोसिएटेड विथ समथिंग एल्स। तो कौन सा वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है और कितना टाइम के बीच में वो रिपीट कर रहा है वो पर्टिकुलर थिंग को, इवेंट को, उसी को हम लोग डायग्नोस्टिक रिसर्च बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर वाला में, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक प्रकार का आपका ऑब्जेक्टिव रह जाएगा, जहां पे क्या होता है कि रिसर्च दैट टेस्ट हाइपोथेसिस टू डिटरमाइन इफ देयर इज ए कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। जो वेरिएबल है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है कि नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च करते हैं। तो टोटल यहाँ पे चार का आ जाएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आ जाएगा, डायग्नोस्टिक रिसर्च आ जाएगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग आ जाएगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होता है कि जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के बीच में क्या क्या रिलेशन है उसके लिए हम लोग को एक हाइपोथेसिस अजम्पशन लेना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग उसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। डायग्नोस्टिक रिसर्च में क्या हम लोग करते हैं फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर इवेंट है वो कितना टाइम में रिपीट होता है और किसी वेरिएबल के साथ वो कितना एसोसिएट है, उसी को हम लोग डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक बोलते हैं रिसर्च। ठीक है, ये तो मैं डिटेल में बता दिया है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा। लेकिन अभी क्या करेंगे कि क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 5 ऑप्शन दिए हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ रिसर्च आज डिस्क्राइब्ड।
जो हम लोग बुक में अगर पढ़ोगे उसके बेसिस में यहाँ पे मैं क्वेश्चन बनाया हूँ। क्या मेन पर्पज ऑफ रिसर्च रहेगा जो कि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से रहेगा। which which of the following objective does not match, कौन सा ऑब्जेक्टिव मैच नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे पढ़ोगे, यहाँ पे देख सकते हो कि टू गेन फैमिलियरिटी विथ फेनोमेनन और अचीव न्यू इनसाइट। हम लोग अभी इसको पढ़े कहाँ पे, फॉर्मुलेटिव। यहाँ पे हम लोग देखे थे फॉर्मुलेटिव और एक्सप्लोरेटिव अगर रहता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं कि हम लोग कुछ रिसर्च का न्यू इंसाइट गेन कर रहे हैं। तो ये वाला आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो ये पर्पज ऑफ स्टडीज में आ जाता है। ठीक है, मेन पर्पज ऑफ रिसर्च में आ जाता है, तो ये वाला ठीक है, ये मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑप्शन बी देखेंगे। ऑप्शन बी देखेंगे, अरे भाई पेन तो सिलेक्ट हो जा, कहाँ गया पेन, पेन सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, माउस में कर लेते हैं। तो यहाँ वाला सेकंड वाला ऑप्शन में देखेंगे, टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और ग्रुप। ये वाला ऑब्जेक्टिव अभी हम लोग यहाँ पे दिखे थे, कहाँ पे था, कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग को देखना चाहिए तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आ जाता है, तो ये भी ऑप्शन बी भी ठीक है, ये भी मैच कर रहा है। टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विथ व्हिच समथिंग ऑकर्स, ये वाला कहाँ पे डायग्नोस्टिक रिसर्च जो था उसके अंदर आ जाता है। टू टेस्ट हाइपोथेसिस ऑफ ए काजुअल रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, ये भी आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च में आ जाता है। तो यहाँ पे मैच कौन सा नहीं हो रहा है, ऑप्शन ई यहाँ पे देख सकते हो, टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग थ्योरी, ये मैच नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन ई हो जाएगा। यहाँ पे भी आंसर ई में रखा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ रिसर्च में। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, टू वैलिडेट प्रीवियसली नोन ट्रूथ, टू डिस्कवर आंसर the question through specific procedure, to create new technology, to improve existing methodology। तो यहाँ पे ऑप्शन बी अच्छे से पता चलता है कि ये पर्पज ऑफ रिसर्च में आ जाता है, टू डिस्कवर आंसर टू क्वेश्चन थ्रू स्पेसिफिक प्रोसीजर, यहाँ पे भी आंसर बी देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, which type of research study aims to gain familiarity with a phenomenon achieving new insight। अभी 3 बार इसके ऊपर हम लोग कोई भी रिसर्च के अंदर हम लोग कोई न्यू इंसाइट चाहते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडी। अभी हम लोग करके आए थे, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर में क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी। डिस्क्रिप्टिव कर रहे हैं मतलब क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन ग्रुप, तभी जाके हम लोग उसको डिस्क्रिप्टिव स्टडीज वो उसको बोलते हैं। तो ये ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसको आप कर सकते हो। Which objective is associated with diagnostic research। डायग्नोस्टिक रिसर्च में क्या होता है, कोई एक तो इवेंट होता है, वो कौन कितना टाइम कितना फ्रीक्वेंसी में वो रिपीट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन बी, टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विथ व्हिच समथिंग ऑकर्स। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी विथ व्हिच समथिंग ऑकर्स, कितना टाइम में वो रिपीट हो रहा है, वो हम लोग को डायग्नोस्टिक रिसर्च से पता चलता है। विथ व्हिच इट इज एसोसिएटेड विथ समथिंग एल्स, किसके साथ, एक वेरिएबल के साथ क्या क्या एसोसिएट, किस तरह का, कितना टाइम में वो रिपीट हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि डायग्नोस्टिक रिसर्च। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च एम्स टू। यहाँ पे देख सकते हो कि ऑप्शन डी ही डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, टेस्ट ऑफ ए हाइपोथेसिस ऑफ ए काजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च में हम लोग जो 4 ऑब्जेक्टिव मतलब जो कीवर्ड पकड़े, उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस में यहाँ पे मल्टीपल चॉइस मैंने क्वेश्चन आपके लिए रखा था। एक्सप्लोरेटिव फॉर्मुलेटिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डायग्नोस्टिक रिसर्च, हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। इसी से मुझे पता चल रहा है कि आपको थोड़ा बहुत इसके ऊपर थोड़ा सा नॉलेज आ गया होगा ये वीडियो का एंड में। ठीक है, अगर मेरे रिसर्च को सपोर्ट करना चाहते हो तो इसके थ्रू से सपोर्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम Odisha। See you in the next video. Bye.